हेलो जे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जे। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि इस बार परसेंटाइल पूरी तरीके से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा आपके एग्जाम के बाद। अब आप ये सोच रहे हो कि सौरभ भाई ऐसी क्या चीज हो गई कि परसेंटाइल इस बार डिफरेंट तरीके से निकल कर आ रहा है। देखो, पहले मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। मतलब जो भी बच्चे देख रहे हैं, 4-5-6 दिन बाद आपके एग्जाम है, आप तैयारी खूब अच्छी तरीके से करिए, बट मेरी इन बातों को एज ए मोटिवेशन, एज ए कॉसेस लेके आप आगे बढ़िए, क्योंकि तैयारी के समय आपको छोटी छोटी भिन्न प्रकार की बातों का पता होना काफी आवश्यक है। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि एनटीए जो भी एग्जाम कराता है वो कंक्लूड किस में होता है? परसेंटाइल सिस्टम में। परसेंटाइल सिस्टम कैसे होता है कि भाई जैसे मान लो कि मैं एग्जाम देने बैठा हूं, मान लो 27 तारीख को बैठा हूं, 28 तारीख को बैठा हूं, कभी बैठा हूं, मेरे साथ कितने बच्चे बैठे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट में टॉपर किस लेवल का है। समझ रहे हो मेरी बात? एंड देन थर्ड, इन सबको कंक्लूड करके मेरी परसेंटाइल बनती है, और उसी परसेंटाइल पर दोस्तों मुझे क्या मिलता है? रैंक मिलता है, और उसी रैंक पर दोस्तों मुझे क्या मिलता है? एनआईटीज मिलती है। अब सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया। सिस्टम बिगड़ने का मतलब क्या हो गया कि हर बार एनटीए क्या करता था? 12 शिफ्ट में एग्जाम कराता था आपका, लेकिन इस बार एनटीए सिर्फ और सिर्फ यहां पर 10 शिफ्ट करा रहा है। अब सोचो 10 शिफ्ट से होगा क्या? जो 2 शिफ्ट के बच्चे हैं वो इन 10 शिफ्ट में धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होंगे, और आपके शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट रैपिडली बढ़ेंगे। दो चीजों का ध्यान रखिए। पहली न्यूज आप सबको पता है क्या है कि भैया एनटीए का जो भी पर्टिकुलर इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है जेईई मेन के लिए, वो 60,000 से अब हुआ है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 60,000 ज्यादा बच्चे आपके साथ कंपीट करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के बात इतनी सी है भाई कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो किन बातों का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। दो चीजें समझो। पहली चीज यह है कि परसेंटाइल इस बार पक्की बात है कि हायर रैंक्स पर थोड़ी सी कम बनेगी, यानी कि हायर मार्क्स पर थोड़ी सी कम बनेगी। दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए उनका भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो अब ऐसे में हम डिमोटिवेट हो जाए नहीं, क्योंकि सबके लिए ये हो रहा है, खास हमारे लिए थोड़ी हो रहा है। लेकिन ऐसे में आ जाता है दो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 को ध्यान से समझना। इस क्राइटेरिया को ध्यान से समझिए। ये वो क्राइटेरिया है जिस पर आप अभी तक तैयारी कर रहे थे कि चलो यार मैं 180 नंबर पा जाऊंगा, 200 नंबर पा जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। और ये वो क्राइटेरिया है जो अब बदल चुकी है। इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आपको अब नंबर ज्यादा पाने की चाह नहीं हो पा रही है तो आपका एनआईटी आपके हाथ में नहीं है। तो अब क्या करना है भाई कि सबसे पहले यह चीज समझो कि सेकंड अटेम्प्ट के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठना। आपको अगर यह लग रहा हो कि सौरभ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऐसे ही दे दूंगा, कैसे भी करके दे दूंगा, सेकंड अटेम्प्ट में मैं जोर जार लगा के फुल नंबर खींच दूंगा। देखो, सच्चाई कड़वी होती है, समझना आपकी जिम्मेदारी है, समझाना मेरा काम है। सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ आप नहीं होते जी जान लगा के देने वाले एग्जाम। दुनिया का हर बच्चा जो एनटीए जेईई मेन के पेपर में बैठेगा वो अपना जी जान लगाएगा ही लगाएगा। तो अभी मौका यह है कि भैया हम फर्स्ट शिफ्ट में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना अच्छी तरीके से काम कर ले, क्योंकि अब अगर 10 दिन भी आपके पास है और 10 दिन को भी आपने अच्छे से यूटिलाइज किया तो आप क्या क्या कर सकते हैं यार। केवल पीवाईक्यूज लगाइए, केवल फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की वीडियो देखोगे, इधर उधर का रिवीजन करने जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं आज से नहीं, पिछले 4 महीने से आपको चिल्ला के कह रहा हूं कि टीचर के साथ सवाल सॉल्व करने में बढ़ाई नहीं है। आपको एक मोटा सा क्रिस्प देता हूं, ध्यान रखना, गुरु मंत्र है। जितनी भी लाइफ में भी तुम बीटेक करोगे, मैं आईआईटी में भी गया, आईआईटी में भी बीटेक किया, आईआईटी में भी पढ़ाई किया, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में क्या होता है नॉलेज और कैसे रैंक बनता है। रैंक बनानी है तो एक चीज पहले ध्यान में रखो, कंपटीशन बढ़ा है, नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, ये मूल सत्य है। अब समझो दो तरह की चीजें कि भाई आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पता है? पढ़ाई, यानी अगर आपको एनआईटीज पाना है, आईआईटीज पाना है, तो कैसे पाओगे? इसका कंफर्मेशन बायस क्या है? सिंपल बात है कि अगर भैया मैंने XYZ नाम का चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहले क्या मुझे इस XYZ के चैप्टर का फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला नहीं याद है ना? मैं बता रहा हूं, आप कितना भी क्रैश कोर्स कर लो, 10 लाख का कोचिंग कर लो, 10 करोड़ के टीचर्स पढ़ लो, क्या ही कर लोगे। सो आपको वर्सटाइल होना पड़ेगा।
आप वहां जाके डिराइव नहीं करोगे। बार बार मैं ये चीज बोलता हूं। दूसरी चीज, आपके नोट्स बने होने चाहिए, बिकॉज इस लास्ट 10 डेज में आप कोई रैंडम किताब, रैंडम चैनल, रैंडम क्रैश कोर्स करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब फ्रॉडिया काम है जो आपको कहा जाता है 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन में आपको नंबर मिल जाएगा, 10 दिन में आपका 99% आ जाएगा। ये सब फ्रॉडिया काम है, इन सबसे बचना है आपको यार। इतने मैच्योर आप हो चुके हो कि ऑनलाइन की दुनिया में क्या कोई कर रहा है उसकी सच्चाई को आप जानते हो, ठीक है। तो थोड़ा मैच्योर बनो, इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। मैं भी एक आध वीडियो सोच रहा हूं बना ही दूंगा कि भैया 10 दिन एक मैं बनाऊंगा 12 घंटे में 99% कैसे लाए, ठीक है। नोट्स आपके होने चाहिए एंड पीवाईक्यूज आपके लगे होने चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यूज आपके जब लगेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मुझसे सवाल बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो अब समय वो है कि जितनी आपकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, आपने 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, 15 मैथ में किया है, जस्ट अपने आप को 15 मिनट दो और इस वीडियो के बाद थोड़ा सा गहरी स्टडी करो और पूछो अपने आप से कि क्या जो मैं पहले किया हूं वो मेरा तैयार हो चुका है, और अगर नहीं तैयार हुआ है तो दुनिया का कोई क्रैश कोर्स आपको जेईई मेन के लिए लायबल नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि आप 15 दिन में क्या उखाड़ लोगे यार, जो 2-2 महीने, 3-3 महीने से काम कर रहे हैं। बस आप अब 15 दिन में यही कर सकते हो कि जो आपने पढ़ा है उसको इतना तगड़ा कर लो कि आप जाते ही उस पर्टिकुलर सवाल को वहां पर ट्रिक करके आओ, ठीक ना। तो तुक्का चलने वाला, तुक्का ट्रिक भी आना स्टार्ट हुआ कि नहीं अभी यूट्यूब पे आया है कि नहीं, बताना जरा। तुक्का उक्का आ रहा है कि नहीं? ना तो गेस चलने वाला है ना तो रातों रात रट्टा मार के पढ़ने वाला चलने वाला है, ना तो टॉपिक चलने वाला है। अगर यही चलने लगता तो लोग 1-1 साल कोचिंग क्यों करते हैं भाई? लास्ट में आके तुक्का ट्रिक सीख लेते हैं, गेस ट्रिक लेते, रट्टा टॉपिक ये सब हो जाता। तो अब सच्चाई से थोड़ा सा मुखातिब होइए, थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए। आप जिस लेवल पे हैं बहुत प्यारे हैं, यू आर यूनिक, आप बेस्ट हो, कोई कंपेयर मत करो। आपका 100 नंबर लायक काम हुआ है तो अब 15 दिन, 10 दिन अपने आप में मनन करो कि यार मैं 100 नंबर लायक पढ़ा हूं, मैंने 10-10 चैप्टर पढ़े, क्या मुझे 10 चैप्टर के पीवाईक्यूज याद है, कर पा रहा हूं, फॉर्मूला याद है, नोट्स याद है, मैं उसी को रिवाइज करूंगा यार, फालतू टाइम है ही नहीं मेरे पास। तो आप अपने आप से पूछो, आपसे बड़ा आपको कोई सिखा नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। बस मैं ये चाह रहा हूं कि ये 10 दिन आपका सबसे बेस्ट दिन होना चाहिए, ये कमिटमेंट मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपके पास है दम तो लिख के दिखा दो। बस ये 10 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ है, ये 10 दिन आपका बेस्ट होना चाहिए, और ऐसा बेस्ट होना चाहिए कि तुम अगर 30 नंबर का भी पढ़ो तो 30 का 30 जेईई मेन में आए, तुम अगर 100 नंबर का पढ़ो तो 100 का 100 नंबर जेईई मेन में आए। मुझे किसी से मतलब नहीं है कि कोई 180 नंबर ला रहा है। आप देखो आप भाग कहां रहे हो, आप भाग रहे हो 200 नंबर लाने के लिए और आपने मेहनत किया 50 नंबर के लिए, तो आपका कंपैरिजन गलत है। आप डिमोटिवेशन, एंजाइटी और दूसरे से कंपेयर करके मर जाओगे। आप भागो वहां पर जो आपकी नैतिकता है। मैं 1 किलो खाना तो नहीं खाऊंगा ना यार, कोई हो सकता है 5 किलो भी खा रहा हो। तो कंपेयर करना छोड़ो, टाइम वेस्ट करना छोड़ो। रियलिटी ये है कि कंपटीशन बड़ा है, परसेंटाइल ज्यादा नंबर पे ही अच्छे आएंगे। अब उस नंबर को सिक्योर करने की कोशिश करो, जिससे आपका मोटिवेशन अगले अटेम्प्ट में 10 गुना ज्यादा बढ़ाना है। जब आप अपना कर लोगे ना तो आपका मोटिवेशन 7वें आसमान पे होगा। बस मेरा काम आपको सच्चाई से वाकिफ कराना है। तुम सबसे अच्छे हो यार, एक बात याद रखना, तुम्हें 10 दिन अपना बेस्ट 10 दिन बनाना है।